हे गाइस योर वेलकम। आज मैं लेप्रेकॉन 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक समय आइलैंड में दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी जंगल में किसी से छुपकर भाग रहा है, लेकिन तभी उसका गला एक पट्टे से कट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और तब वहाँ पर एक लेप्रेकॉन आता है जो विलियम से कहता है, मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। लेकिन विलियम लेप्रेकॉन से कहता है, तुम्हारा गुलाम बनने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। और उसके बाद लेप्रेकॉन विलियम से कहता है, क्या तुम जानते हो आज कौन सा दिन है? इस पर विलियम लेप्रेकॉन से कहता है, ये दिन भी हर दिन की तरह ही है। और तब लेप्रेकॉन विलियम से कहता है, आज 17 मार्च है, सेंट पैट्रिक का पर्व है। और यह सुनते ही विलियम लेप्रेकॉन से कहता है, और आज तुम्हारा जन्मदिन है। इस पर लेप्रेकॉन विलियम से कहता है, आज मैं 1000 साल का हो जाऊंगा और आज रात में अपने लिए एक दुल्हन ढूंढ सकता हूँ। उसके बाद लेप्रेकॉन और विलियम आपस में बातें करने लगते हैं। तब विलियम लेप्रेकॉन से कहता है, तुम्हारे जैसे प्राणी से कौन शादी करेगा? लेप्रेकॉन कहता है, मैंने अपने लिए एक सुंदर लड़की देखी है। और विलियम को एक लड़की दिखाता है, जिसे देख विलियम लेप्रेकॉन से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर लेप्रेकॉन विलियम से कहता है, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? विलियम कहता है, क्योंकि वो लड़की मेरी बेटी है। और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लेप्रेकॉन अपने जादू से विलियम को हवा में उड़ाता है और उसे मार देता है। और जब विलियम की लाश नीचे ज़मीन में गिरती है, तब विलियम की लड़की भागकर लाश के पास जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके बाद 1000 साल का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कोडी और ब्रिजेट को दिखाया जाता है, जो कि दोस्त हैं। और कोडी शहर में हॉन्टेड राइड की टिकटों को बेचता है। और जब सारे टिकट बिक जाते हैं, तब कोडी अपने चाचा मोर्टी को ढूंढने उनके घर जाता है, क्योंकि कोडी के चाचा मोर्टी हॉन्टेड राइड को गाइड करते हैं। लेकिन इस बार कोडी के चाचा उन्हें घर पर नहीं मिलते। उसके बाद कोडी और ब्रिजेट मोर्टी को ढूंढने एक बार में जाते हैं, जहाँ पर मोर्टी उन्हें मिल जाता है। और तब कोडी मोर्टी से कहता है, टूरिस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना होगा। लेकिन इस बार मोर्टी कुछ ज़्यादा ही पी लेता है और गाड़ी चलाने की हालत में नहीं होता। और कोडी से कहता है, तुम टूरिस्ट का पैसा उन्हें वापस दे दो। और तब इस पर कोडी मोर्टी से कहता है, ये लगभग $300 हैं, मैं इन्हें ऐसे वापस नहीं कर सकता। और मोर्टी से गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कोडी और ब्रिजेट हॉन्टेड राइड में होते हैं, जहाँ पर कोडी टूरिस्टों को गाइड करता है और खुद ही गाड़ी को चलाता है और डरावनी जगहों को भी दिखाता है। और इसी के साथ दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीता है। और तभी वहाँ पर लेप्रेकॉन आ जाता है, जो उस बूढ़े आदमी के मुंह के अंदर एक सोने का दांत देख लेता है। जिसके बाद लेप्रेकॉन उस बूढ़े आदमी के मुंह के अंदर से उस सोने के दांत को निकाल लेता है और अपने सोने के बर्तन में उस दांत को रख देता है। और यह सब देख वो बूढ़ा आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है। इधर कोडी गाड़ी को रोककर थोड़ी देर का ब्रेक लेता है। और तब ब्रिजेट अपने एक और दोस्त इयान की गाड़ी में बैठकर वहां से अपने घर की तरफ चले जाती है। उसके बाद कोडी टूरिस्टों को लेकर वहां से आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस कोडी को पकड़ लेती है और कोडी के चाचा मोर्टी को पुलिस स्टेशन में बुलाकर कोडी के बारे में बताते हैं। और तब एक पुलिस वाला मोर्टी से कहता है, कोडी के पास जो लर्निंग लाइसेंस है उससे वो किराए की गाड़ी चला रहा है और उसके साथ ही उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी और ये सब एक अपराध है। उसके बाद मोर्टी पुलिस वाले से कहता है, कोडी की गलती है और मैं उसे डांटूंगा। इस पर पुलिस वाला मोर्टी से कहता है, नहीं, हमने उसे डरा दिया है और अब हम उसे वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ शहर में लेप्रेकॉन एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देख उसके हाथ से उस उंगली को उखाड़ देता है जिसमें सोने की अंगूठी होती है। इधर इयन ब्रिजेट को घर छोड़ता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन ब्रिजेट उसे मना करती है और घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद इयन भी अपनी कार की तरफ जाता है और तभी इयन को ब्रिजेट की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इयन को बुला रही होती है। उसके बाद इयन ब्रिजेट के घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे ब्रिजेट दिखती है, जो उससे अंदर आने को कहती है। और जब इयन घर के अंदर जाता है, तब वहाँ पर लेप्रेकॉन एक जगह छुपा हुआ होता है। और इयन को ब्रिजेट का दिखना और उससे बातें करना, ये सब लेप्रेकॉन अपने जादू से इयन को दिखा रहा होता है और इयन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और जब इयन ब्रिजेट के पास जाता है, तो ब्रिजेट उसे अपने को किस करने को कहती है। और जैसे ही इयन ब्रिजेट को किस करता है, तो उसका मुंह कट जाता है, क्योंकि लेप्रेकॉन के जादू की वजह से मशीन इयन को ब्रिजेट दिख रही थी। और थोड़ी देर बाद ब्रिजेट के घर पर कोडी आता है, जिसके बाद दोनों आपस में बातें करते हैं और गले मिलते हैं। और ठीक उसी समय लेप्रेकॉन भी ब्रिजेट के घर में खिड़की से अंदर आ जाता है और कोडी पर अपने जादू से हमला करता है। उसके बाद लेप्रेकॉन कोडी और ब्रिजेट के सामने आता है, जिसे देख ब्रिजेट डरकर चिल्लाने लगती है। और तब लेप्रेकॉन उन लोगों से कहता है, आखिरकार मुझे मेरी दुल्हन मिल ही गई, और कोडी पर हमला करता है। जिसके बाद कोडी बेहोश हो जाता है और ये सब देखकर ब्रिजेट घर से बाहर की तरफ जाती है, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर उसे वहाँ पर इयन की लाश दिखाई देती है। उसके बाद ब्रिजेट लेप्रेकॉन से पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? लेप्रेकॉन कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
और तुम्हें शादी की अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। और इतना कहकर लेप्राकॉन सोने के बर्तन से एक सोने का पट्टा निकालकर ब्रिजेट के गले में लगा देता है, जिसके बाद लेप्राकॉन ब्रिजेट को अपनी तरफ खींचता है और तब ब्रिजेट लेप्राकॉन के सोने के बर्तन को दूसरी तरफ फेंकती है, जिसकी वजह से लेप्राकॉन का सारा सोना नीचे गिर जाता है, जिसे लेप्राकॉन उठाने लगता है। और इसी बीच एक सोने का सिक्का लुढ़कते हुए कोडी के पास जाता है, जिसे कोडी अपने पास रख लेता है। उसके बाद ब्रिजेट और कोडी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लेप्राकॉन कोडी के पैर में हथौड़े से वार करता है। उसके बाद कोडी एक लोहे की स्टिक को लेप्राकॉन की तरफ फेंकता है, जिसे लेप्राकॉन पकड़ लेता है, जिस वजह से लेप्राकॉन के हाथ जलने लगते हैं। और तब लेप्राकॉन लोहे की स्टिक को दूसरी तरफ फेंककर ब्रिजेट को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद लेप्राकॉन ब्रिजेट को अपने घर पर लाता है, जहाँ पर वो उसे बांध देता है और उसके बाद वो अपने सोने को उसके ऊपर फेंकता है। और तब उसे पता चलता है उसके सोने में से एक सोने का सिक्का गायब है, जिसे लेने के लिए वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी ब्रिजेट लेप्राकॉन से कहती है, तुम मुझे खोल दो ताकि जब तक तुम वापस आओ तब तक मैं तैयार हो जाऊं। उसके बाद लेप्राकॉन ब्रिजेट को एक पोशाक देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कोडी मोटी के पास आता है, जहाँ पर मोटी कोडी से कहता है, तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुमने इयन को मारा है। इस पर कोडी मोटी से कहता है, नहीं, इयन को मैंने नहीं मारा है, उसे एक लेप्राकॉन ने मारा है। और यह सुनने के बाद मोटी कोडी की बातों पर विश्वास नहीं करता। और तब कोडी मोटी को एक सोने का सिक्का दिखाता है, जो कि उसे लेप्राकॉन के पास से मिला था। उसके बाद कोडी और मोटी एक किताब में लेप्राकॉन के बारे में पढ़ते हैं और आपस में बातें करते हैं। और इसी बीच लेप्राकॉन भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों पर हमला करता है, जिसके बाद वो कोडी से अपने सोने का सिक्का मांगता है, लेकिन कोडी उसे सोने का सिक्का नहीं देता। और उसके बाद मोटी और कोडी लेप्राकॉन को किसी तरह उस कमरे में बंद करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं और एक ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर वो एक छोटी सी तिजोरी को खाली करके उसे ऑफिस से बाहर लाने लगते हैं। लेकिन तिजोरी काफ़ी भारी होने की वजह से मोटी कोडी से कहता है, मैं इसे बाहर ले जाने के लिए कुछ लाता हूँ। और जब मोटी बाहर अपनी गाड़ी के पास जाता है, तब एक सुरक्षा गार्ड मोटी को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर हथकड़ी बांधकर कोडी को ढूंढने जाता है। इधर कोडी ऑफिस के अंदर कुछ सामान को ढूंढता है और तभी गार्ड के आने की आवाज़ सुनकर कोडी छुप जाता है। और जब गार्ड ऑफिस के अंदर आता है तो उसे वहाँ पर कोडी नहीं मिलता, जिसके बाद गार्ड वहाँ से चला जाता है। और गार्ड के चले जाने के बाद लेप्राकॉन कोडी के पास आता है, जिसे देख कोडी डरकर वहाँ से भागता है। इधर गार्ड मोटी को खोल देता है। उसके बाद मोटी गार्ड को एक पंच मारता है, जिससे गार्ड बेहोश हो जाता है। और तब मोटी गार्ड के पास बंदूक को ढूंढता है और तभी लेप्राकॉन वहाँ पर आकर मोटी को मारने लगता है। और जब लेप्राकॉन मोटी को मार रहा होता है, तब कोडी ऑफिस के अंदर से लेप्राकॉन को सोने का सिक्का दिखाता है, जिसे देख लेप्राकॉन जब डॉग गेट से ऑफिस के अंदर जाता है तो वो सीधे तिजोरी के अंदर चले जाता है, क्योंकि यह प्लान कोडी का होता है, जिसमें लेप्राकॉन फंस जाता है। उसके बाद कोडी तिजोरी को बंद कर देता है और जब मोटी ऑफिस के अंदर आता है तो वो कोडी से कहता है, हमें इस तिजोरी को कार तक ले जाने के लिए एक रैंप की ज़रूरत होगी। इस पर कोडी मोटी से कहता है, यहाँ दूसरे कमरे में मैंने कुछ लकड़ी के पट्टे देखे हैं। और जब कोडी उन लकड़ी के पट्टों को लेने उस कमरे में जाता है, तब मोटी कोडी को उस कमरे में बंद कर देता है और तिजोरी के पास आकर लेप्राकॉन से कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, इसलिए अब तुम मेरी 3 विश पूरी करोगे। और उसके बाद मोटी लेप्राकॉन से कहता है, मेरी पहली विश ये है कि मुझे तुम्हारा सोना चाहिए। इस पर लेप्राकॉन मोटी से कहता है, ऐसा ही होगा। और थोड़ी देर बाद मोटी का पेट फूलने लगता है, क्योंकि लेप्राकॉन का सारा सोना मोटी के पेट के अंदर आ जाता है, जिस वजह से मोटी दर्द से तड़पने लगता है और लेप्राकॉन से कहता है, इसे बाहर निकालो। और तब लेप्राकॉन मोटी से कहता है, मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस तिजोरी को खोलना होगा। उसके बाद मोटी किसी तरह तिजोरी को खोल देता है, जिसके बाद लेप्राकॉन तिजोरी से बाहर आकर मोटी के पेट को फाड़कर उसमें से सोना निकाल लेता है। इधर कोडी किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर जब मोटी के पास आता है तो वो देखता है कि मोटी मर चुका है। और तभी कोडी को पीछे से सुरक्षा गार्ड पकड़ लेता है और उसे कमरे से बाहर चलने को कहता है। और जब दोनों बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, तब उन्हें किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि मदद मांग रही होती है। और यह सुन गार्ड कोडी को उस तरफ चलने को कहता है, लेकिन कोडी गार्ड से कहता है, ये एक चाल है, क्योंकि कोडी को पता होता है ये आवाज़ लेप्राकॉन निकाल रहा है। उसके बाद कोडी और गार्ड उस तरफ जाने लगते हैं और तभी वो लोग देखते हैं लेप्राकॉन एक रेसर गाड़ी में बैठा हुआ है, जिसके बाद लेप्राकॉन गाड़ी से टक्कर मारकर गार्ड को मार देता है। और तब लेप्राकॉन कोडी के पीछे जाता है और उससे सोने का सिक्का मांगता है। इस पर कोडी लेप्राकॉन से कहता है, मैं तुम्हें सोने का सिक्का तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे ब्रिजेट नहीं मिल जाती, और अगर तुम्हें सोने का सिक्का चाहिए तो तुम्हें मुझे मारना होगा। और यह सुन लेप्राकॉन कहता है, ऐसा ही होगा,
और कोडी पर गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन कोडी को कुछ नहीं होता क्योंकि जब तक लेप्रेकॉन का सोने का सिक्का कोडी के पास है तब तक लेप्रेकॉन कोडी को नहीं मार सकता। उसके बाद कोडी एक लोहे की स्टिक उठाकर लेप्रेकॉन के घर की तरफ जाने लगता है और इधर लेप्रेकॉन अपने घर में पहुंच जाता है, जहां पर ब्रिजेट उसे बातों में उलझाकर उस पर पीछे से हमला करती है, लेकिन लेप्रेकॉन को कुछ नहीं होता। और इसी बीच कोडी भी लेप्रेकॉन के घर के बाहर पहुंच जाता है, जिसके बाद लेप्रेकॉन ब्रिजेट को वहीं पर बांधकर कोडी को ढूंढने जाता है। इधर कोडी लेप्रेकॉन के घर के अंदर आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। और जब कोडी लेप्रेकॉन को ढूंढ रहा होता है तब लेप्रेकॉन अपनी जादुई शक्तियों से कोडी को परेशान करता है। दूसरी तरफ ब्रिजेट एक लोहे की सुई को किसी तरह ज़मीन से उठा लेती है और अपने गले के पट्टे को खोलने लगती है। और इसी बीच कोडी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और तब लेप्रेकॉन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और तब ब्रिजेट किसी तरह अपने गले के पट्टे को खोलकर लेप्रेकॉन की तरफ फेंकती है, जिसके बाद कोडी और ब्रिजेट वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद लेप्रेकॉन उन्हें ढूंढने लगता है। इधर कोडी और ब्रिजेट आपस में मिल जाते हैं और उस गुफा से भागने लगते हैं, लेकिन बार बार भागने पर भी वो लोग वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब वे लोग वापस उस गुफा में जाते हैं तब ब्रिजेट कोडी से अलग हो जाती है और वापस कोडी के गुफा में जाने पर ब्रिजेट कोडी को मिल जाती है और तब ब्रिजेट कोडी से कहती है हमें उस सोने के सिक्के को यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहिए और कोडी से उस सिक्के को मांगती है। और जब कोडी ब्रिजेट को सिक्का देता है तब उसे पता चलता है सिक्का लेने वाली ब्रिजेट नहीं बल्कि लेप्रेकॉन है। उसके बाद लेप्रेकॉन कोडी को मार देता है और ब्रिजेट को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी कोडी खड़े हो उठता है और लेप्रेकॉन को लोहे की छड़ से मार देता है। और कोडी ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि कोडी ने लेप्रेकॉन को जो सोने का सिक्का दिया था असल में वो नकली होता है। इधर लोहे की स्टिक लगने से लेप्रेकॉन मर जाता है और कोडी और ब्रिजेट भागकर उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद कोडी उस सोने के सिक्के को वहीं पर फेंक देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।